बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अब आपके सामने स्टेज पे मौजूद हैं मेरी मुराद अजीम स्कॉलर, अजीम नुक्तादान, सरमाया अहले हदीस, तर्जमान मसलक अहले हदीस हजरत मौलाना अब्दुर्रज़ाक साजिद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, फाजल मदीना यूनिवर्सिटी, खतीब आजम फैसलाबाद। उनसे गुजारिश है वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपने मखसूस अंदाज में खिताब फरमाएं। नाराए तकबीर, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइएगा। नाराए तकबीर। अज़मते मुस्तफा, शान मुस्तफा, मुकाम मुस्तफा, मसलक हक अहले हदीस। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, दुनिया को अल्लाह ताला ने अपनी रहमतों के साथ, करम के साथ, नेमतों के साथ जोड़ा है। दुनिया के जितने भी इंसान हैं ये अल्लाह ताला की रहमत का हिस्सा है। बेटी हो या बेटा हो, ये दोनों रहमत होते हैं। हमारे यहाँ मशहूर है कि बेटी रहमत है और बेटा नेमत है। आप और मैं दलाइल की दुनिया में हकीकत को अगर फेस कर सकते और रिवायती बातों और जुमलों से निकल सकते तो इंशाअल्लाह ये तफरीक भी खत्म हो सकती है। मैं आगाज कर रहा हूं हुकूक वालिदैन के उन्वान पे, मगर एक इंसान बाप बनता कब है और एक औरत मां कब बनती है? जब तक इस तारीखी सफर को, वाकयाती हकीकत को मैं और आप नहीं देखेंगे, मां बाप को उनका हक नहीं मिलेगा, औलाद अपने फरीजे को समझ नहीं सकेगी। लड़ाइयां, झगड़े, दूरियां, नफरतें, हिद्दतें, शिद्दतें, ये सारे सिलसिले आपको और मुझे घर घर में नजर आते हैं, चाहने के बावजूद कम नहीं होते। सबब क्या है कि हमने कभी भी दरख्त के ऊपर चढ़ना, जड़ों की तरफ से, तने की तरफ से छोड़ दिया है। शाखों की तरफ से चढ़ना हमें बड़ा अच्छा लगता है। दुनिया के अंदर तहरीरों में मैंने पढ़ा, तकरीरों को सुना, खिताबात सुने, जलसे, इज्तिमाआत, जुमों के खिताब, ईदों के सिलसिले,
हत्ता कि जितनी दूसरी दुनिया है, उन्होंने जितनी फिल्में, ड्रामे और सीरियल्स बनाई, सारी कोशिशों के बावजूद जब हम फितरत को नहीं समझते, अल्लाह की दी हुई असल को नहीं समझते, तो हम नफ्सियाती तौर पे ना खुद खड़े हो पाते हैं, ना दूसरों को खड़ा कर पाते हैं। उसकी मिसाल आपने ये जुमला बड़े लोगों से सुना होगा हुकूक वालिदैन पे तकरीर करते हुए कि एक बाप दर्जन बच्चों को पाल लेता है और उन्हें बचपन से प्यार देता है, मोहब्बत देता है, तड़पता है, लेता है, उठाता है, भागता है, जागता है। मां भी ये सारे अल्ले तलल्ले करती है। और किसी ने बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन पेश किया कि मां चूल्हे पे और तंदूर पे जलती है और बाप सूरज की रोशनी में जलता है, तो फिर औलाद पलती है। कोई शक नहीं, मां बाप अगर दिन रात अपने बच्चों को पालते और संभालते हैं, दर्जन बच्चों को, एक बाप 12 बच्चों से क्यों नहीं संभाला जाता? ये जुमले सुन के बाप दुखी हो जाता है, मां भी दुखी हो जाती है। मैं इन जुमलों से दुखी नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ने निजाम फितरत बड़ा खूबसूरत बनाया है। हम सब अपने दादा के, अपने अब्बू की फितरत पे हैं और अल्लाह ने उन्हें अपनी फितरत पे रखा है। दादा अब्बू के अम्मी अब्बू नहीं थे, समझ रहे हैं? उनके अम्मी अब्बू नहीं थे। अल्लाह ने उनको औलाद दी, बेटे दिए, बेटियां दी, उन्होंने पाला और संभाला। अगर उनके भी मां बाप होते तो उनकी भी फितरत में खिदमत वालिदैन होती, तवज्जो, इकबाल, मोहब्बत, तड़प, मगर वो थी नहीं। इसलिए पानी का बहाव जैसे शुमाली इलाकों से जनूबी इलाकों की तरफ, दरियाओं का रुख भी इसी तरफ और फिर नहरों का रुख भी इसी तरफ ही नजर आता है, ऐसे ही वालिदैन अपने बच्चों की खिदमत, मोहब्बत, प्यार, रगबत, चाहत बड़ी शिद्दत के साथ करते नजर आते हैं। लेकिन ये पीछे की तरफ चूंकि बुलंदी है, पानी ऊपर नहीं चढ़ता, तो फितरत भी खड़ी है। लिहाजा वालिदैन को थोड़ा हौसला करना चाहिए। मैं ये जुमले इसलिए कह रहा हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो डोज दी है ना, कमाल की दी है, सिर्फ बीमारों को नहीं दी। अगर किसी घर में दुख है, दर्द है, परेशानी है, आलाम है, तीमारदारी सिर्फ और सिर्फ बीमारों की नहीं होती, जिस्मानी बीमार, रूहानी बीमारों की भी तीमारदारी। फरमाया लाबास, बेटा ना फरमान है जी, बाबा जी लाबास, बेटी ना फरमान है, लाबास, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप ये टेंशन लेते रहे तो जो थोड़ा बहुत जवानी का एक वजूद बाकी है आपके वजूद में, वो भी जाता रहेगा। राशा तारी करवाना है, खुद को बिल्कुल गिरा लेना है, एक झटका लगेगा, हार्ट अटैक होगा। नहीं नहीं नहीं, पूरी जुर्रत और दलेरी के साथ उन बाबों की तरह रहो जिनकी औलादें नहीं होती। मैं बुजुर्गों को पहले हुकूक बयान करने से पहले थोड़ा अपने कदमों पे मजबूत करना चाहता हूं, और ये शरीयत का हिस्सा है, ये फितरत का हिस्सा है। हमारे फैसलाबाद में मैं एक बुजुर्ग को देखता हूं, तकरीबन 100 से ऊपर उम्र है उनकी, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, उनका अपना बयान है और उनसे बोला नहीं जाता। कमर इतनी कुबड़ी है, इतनी कुबड़ी है कि वो सीधी हो ही नहीं सकती, एक टांग से लंगड़े हैं, लंगड़े हैं, एक टांग जो है वो सही तरह वजन नहीं लेती। उनके पास साइकिल है छोटा सा, उस साइकिल के ऊपर पीछे भी, काठी पर भी, डंडू पर भी, हैंडल पर भी, जिधर देखो सिर्फ बीच में उनके खड़े होने की जगह होती है। सारे ये चिप्स, सलांटियां, ये बच्चों के खाने पीने के सामान लोड होते हैं, और बाबा जी उस साइकिल को टेक लगा के इतना आहिस्ता चलते हैं, इतना आहिस्ता चलते हैं कि शायद कछुआ भी तेज चलता हो।
गुलिस्तान कॉलोनी में, ए ब्लॉक में, के ब्लॉक में, मैंने उनको ये काम करते देखा। एक दिन गाड़ी रोकी, मिला सर पूरी तरह ऊपर नहीं उठा पाते, कमर कुबड़ी है, नजर भी कमजोर है, जिस्म भी नहीफ है। मैंने पूछा बाबा जी उम्र के इस हिस्से में भी आप काम करते हैं? कहते हैं जी अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा आपकी उम्र में और आपकी हालत में तो बुजुर्ग घर का दरवाजा खोलना तो बड़ी दूर की बात, उतर के अपने पांव में जूता खुद नहीं लेते। हमने तो अपने घरों में यही देखा। कहने लगे पुत उन्होंने आसरे होणगे, उम्मीदा होणगियां, मैनू अल्लाह की जात तो अलावा आसरा कोई नहीं। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे बेटा सुना है कि दुनिया अपने बच्चों को कहती है कि बेटा गंदम पिसवा लाओ, बाप को आसरा होता है, मुझे आसरा नहीं है, मैंने किसी पे उम्मीद नहीं रखी, मुझे गिरना भी खुद होता है, उठना भी खुद होता है, मेरे पांव मेरा जिस्म नहीं उठाते, मुझे चलना भी खुद है, और मुझे तो यह भी पता नहीं कि मेरी कोई चारपाई को कंधा भी देगा कि नहीं देगा। हजरात उस बंदे की 4-5 मिनट की गुफ्तगू में मैंने कोई 15-20 मरतबा ये जुमला सुना, अल्हम्दुलिल्लाह पुत्र। लोकां दे पुत्रां नूं पुत्र कह के गुजारा कर लेना, पर रब दियां मर्जियां, रब ना दे हौसले दे दे तो यह भी उसकी रहमत। अल्लाह औलाद ना दे और कोई सारी जिंदगी उनको अम्मी अब्बू ना कह सके शादीशुदा के बावजूद भी, तो तेरे रब की मर्जी है। कहता तरस गया हूं कि कोई अब्बा कहे, कोई नहीं है। मेरी घरवाली, मैंने जाके करवट दिलानी होती है, मेरे में जितनी हिम्मत है आप देख रहे हैं। खैर मैं इसी वक्त आपको एक दूसरे शहर में लिए चलता हूं। यह शहर आपके करीब ही है, थोड़े फासले पे है, पाकपतन है। अल्लाह ने इसको बाप बनाया है, लेकिन सिर्फ बेटियां दी, और पूरे खानदान में यह मशहूर हो गया है कि जनाब एडी भी रामत नहीं चाहिए, पता नहीं अल्लाह कितों पाई आंदा, एडी रामत भी नहीं चाहिए। ये फर्क भी मैंने आज निकाल के जाना है। वालिदैन के हुकूक, हुकूक से पहले फराइज होते हैं। फराइज बंदे को कायम रखते हैं, फराइज अदायगी के लिए होते हैं, हुकूक मांगने के लिए होते हैं। हुकूक बंदे को मांगत बना देते हैं, साइल बना देते हैं। आपने यह भी सुना होगा कि हुकूक मांगे नहीं जाते, छीने जाते हैं। पूरी दुनिया में जंग ही सिर्फ यह है कि हम हुकूक की बात करते हैं, और कुरान को मैंने पढ़ा है, शरीयतों को पढ़ा है, उनका मिजाज फराइज का है कि ये फर्ज है अदा करो, ये फर्ज है अदा करो, ये फर्ज है अदा करो, ये काम नहीं करना, ये नहीं करना। वालिदैन के बारे में ज्यादातर रब ने जो अहकाम दिए हैं वो फराइज के हैं। फरीजा ये है, एक मिसाल ले लीजिए, अगर मुझे सुबह दही लाना है, मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे कोई और नजर नहीं आता तो मैं ले आऊंगा, तो कोई बोलेगा नहीं। मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने सुबह सुबह जानवर निकालने, और मैं जिम्मेदारी समझ के कि जानवर है उसको बाहर निकालूं, उसकी जगह पे बांधूं, छांव में रखूं, चारा डालूं, पानी पिलाऊं। जब मैंने ये फर्ज समझ के कर लिया है तो जानवर सारा दिन बेचारा नहीं बोलेगा, परेशान नहीं होगा। जब मेरी ड्यूटी है, मैं उसे फर्ज समझ के करूंगा, तो दुनिया कभी भी मुतालबा नहीं करेगी, हड़ताल नहीं होगी, कोई बेबस नजर नहीं आएगा। उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैहि ने फर्ज समझ के ज़कात को फरीजा अदा किया। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, आयत पढ़ी बड़े लोगों ने,
लेकिन अमल थोड़े लोगों ने किया। उनमें उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह भी हैं। ज़कात देके आमिलीन को पूरी दुनिया में जो जो उनकी होल्ड में, तसल्लुत में थी, हुक्मरानी में थी, सुल्तानी में थी, उनको रवाना किया है। देने वाले हाथ मौजूद हैं, दस्तक देते हैं, लोग बाहर निकलते हैं, उनके ताउन के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर लेने वाला कोई नहीं होता। सब इनकार करते हैं, जी मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि फर्ज अदा कर दिए गए हैं, हुकूक पूरे हो गए, मांगने वाला कोई नहीं। अगर मेरी आज की गुफ्तगू वालिदैन और औलाद दोनों को समझ आ गई तो इंशाल्लाह ये दर्द काफी हद तक कम हो जाएगा। मैं पाकपतन 6 बेटियां हैं और ये घर घर की कहानी है। हर इलाके में कोई ना कोई ऐसा किरदार होता है। पूरे खानदान ने मिलकर फैसला किया कि यह औरत फारिग कर दी जाए, हालांकि मां बन चुकी है और उधर शौहर बाप बन चुका है, महरूम नहीं है, अल्लाह ने रहमतों से नवाजा है, झोलियां भरी हैं, अता किया है। ये तेरे रब की हिकमत है कि तेरी असल को चला दे। तेरे रब की हिकमत है कि तेरी फसल को मेरा रब जो है वो रंग लगा दे, फल और फूल लगा दे। ये तेरे रब की हिकमत है और रहमत है कि वो तेरी नस्ल आगे चला दे। वो चाहे तो इन तीनों को रोक के रख देता, मगर अल्लाह के अपने फैसले। क्यों देता है सिर्फ बेटियां? उसकी मर्जी। ये मियां बीवी लोगों के ताने सुन सुन के शौहर का ज़हन बन गया कि इदां दे प्यो बनन नालों चंगा सी मैं ना ही हुंदा। फैसलाबाद आए, जुमा पढ़ा ऑफिसर कॉलोनी अल मजीद मस्जिद में और कहने लगे जी जुमे के बाद मैंने अपनी बेगम को तलाक देनी है। इनको मियां बीवी की हैसियत से भी देखिए, मां बाप की हैसियत से भी देखिए और इनकी औलाद भी देखिए। 6 बेटियां। मैंने एक ही बात पूछी, मैंने कहा वो लोग बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे, आप भी 6 को मारना चाहते हैं? जिंदा है ना? कहने लगे जी क्या मतलब? मैंने कहा याद रखिए, मां बाप मर जाएं तो सब्र आ जाता है। ये जो आज बच्चियां हैं ना, कल को इन्होंने माएं बनना है। अगर तुमने तलाक तलाक के चक्कर में एक दूसरे से दूरी इख्तियार की तो ये जिंदा मां बाप के यतीम बच्चे होंगे। और कल को जब इन्होंने वालिदैन की हैसियत से आना है तो सारी जिंदगी आपका किरदार नहीं भूलेंगे। मोहलत दीजिए, अल्लाह से टाइम लीजिए। टाइम लिया, वापस भेज दिया। अल्लाह ने उम्मीद की, फैसलाबाद से मेडिसिन रवाना करता रहा। अल्लाह ताला ने पहले बेटा दिया, नाम अब्दुल रहीम रखा। मेरी माँ जी के साथ वो बच्चा उम्रा करके आया। अल्लाह ने एक और बेटा दिया। मां जी रब को प्यारी हो गई। उस नौजवान की वालिदा को मिलने के लिए गए हम मियां बीवी दोनों। माशाअल्लाह रब की रहमत, 6 बहनें और 2 भाई बैठे हैं। और मैंने पूछा, जवान सुना पिछली जिंदगी और ये वाली जिंदगी मुबारक हो, कैसे हैं बेटे? सिर्फ वो रोया नहीं है, आंसू उसने कैसे जब्त किए अल्लाह बेहतर जानता है। कहने लगा साजिद साहब, रब दी कसम, अगर ए पुत्र होंदे ने तो इस तू बेहतर सी रब ना देंदा। ये जमदे ही ना, अभी छोटे छोटे हैं, ये जमदे ही ना। जितना दुख इन्होंने मुझे दिया है, अगर रब ने ऐसे ही देने थे तो इससे कहीं बेहतर था। अल्लाह ये 2 भी मुझे बेटियां दे देता, लेकिन बंदे को नजर नहीं आता। अल्लाह ने मां बाप को जो दिया है ना, उस पे कायम रहे। मैं हुकूक वालिदैन पे अगर ये औलाद के अहवाल पढ़ रहा हूं तो मैं दुनिया की खुली किताब को आपके सामने रख रहा हूं। कुरान का वरक वरक जो है वो असल में हमारी दुनिया है। हमने कुरान समझा है तिलावत को, रट्टे को। हमने कुरान समझा है किरात को, हिफज को। हमने कुरान समझा है लिख लेने को, पढ़ लेने को, याद कर लेने को। भाइयों, कभी ये वाला कुरान भी तो देखे ना। और मुझे आपकी पूरी इस वक्त तवज्जो चाहिए। रब ने जितना खूबसूरत मौसम बनाया है, इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि जैसे हवाएं मजा दे रही हैं, कुरान की ये तर्जुमानी भी मजा देगी। आपको पता है कुरान क्या है? अल्लाह ताला का एक कुरान है लौहे महफूज में, बल हुवा कुरान मजीद फी लौहे महफूज। एक कुरान है बैतुल इज्जा में,
एक कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर पे उतरा, जिब्रील अमीन लेके आए। एक कुरान वो था जो लिखा गया, कातिबीन वही ने लिखा और किताबी शक्ल में दुनिया के सामने आया। इस मस्जिद में भी पढ़ा होगा। एक कुरान वो था जिसे हम आमिले कुरान, हामिले कुरान, मुफस्सिर कुरान, शारह कुरान, जिनको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, काना खुलुकुल कुरान, जिनकी तर्जुमानी अफ़आल, अक़वाल, आमाल, जिंदगी, सीरत और उसवा, वो भी कुरान था। और एक कुरान इस कायनात का कुरान भी है जिसे आप और मैं समझते नहीं है। कुरान कहता है ना, वबिल वालिदैनि इहसाना, कहा है बा की 10 नेकियां, उसके बाद अलिफ की 10 नेकियां, फिर लाम की 10 नेकियां, दाल की 10 नेकियां, या की 10 नेकियां, नून की 10 नेकियां। अम्मी और अब्बू का जब नाम आएगा और आप इसे कुरान के औराक में से पढ़ेंगे, तेरे रब ने सिर्फ इतना जुमला पढ़ने पे 60 नेकियां लिखनी है। फरिश्तों का हुक्म है। अच्छा, ये तो कुरान के वर्कों में लिखा है वबिल वालिदैन। ये इस कायनात में वालिदैन मिलेंगे कहां? आप बैठे हैं, घर में हैं, ये उम्मीद रखनी कि मैं कुरान पढ़ूंगा, वबिल वालिदैन बोलूंगा तो मुझे 60 नेकियां मिलेंगी। पता कर ये मिलेंगी किसकी वजह से, हैं कहां, प्रैक्टिकली कहां है, वजूद किधर है? ये कुरान कहता है अस्समावात अफला यंजुरूना इलल इबिल कैफ खुलिकत। ये ऊंट कुरान में लिखा है, इबिल है। बाज ने इसका तर्जमा यहां बादल भी किया है, चले ऊंट वाला ही लें। ये 3 हुरूफ पे मबनी इबिल, 30 नेकियां, हरफ और लफ्ज कुरान में लिखा हुआ, ऊपर तू उंगली रख के बैठा है। ये कुरान की ताबीर और अमली हकीकत और इसकी तस्वीर देखनी होगी। तुम्हें कहां मिलेगा? जमीन के ऊपर, मंडी में, बाहर लोगों के पास। उसे देखने के लिए सर से लेके पांव तलक तुझे पता तब चलेगा जब उसको देखेगा। तो क्या वो कुरान नहीं? वो कुरान नहीं, ये कुत्ता भौंका है। इसके बारे में लफ्ज, ये 4 हुरूफ पे मबनी, कुरान समझ के पढ़ेगा, नेकियां 40 मिलेंगी। मिलेगा कहां? मार्केट में, बाहर, जमीन के ऊपर। अफला यंजुरूना इलल इबिल कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफिअत। समा का लफ्ज, आसमान का लफ्ज है कुरान में। मिलेगा कहां? तुझे ऊपर नजर उठानी पड़ेगी। व इलल जिबाली कैफ नुसिबत। लफ्ज जिबाल कुरान में है, मिलेगा कहां? जमीन पे, कायनात में। व इलल अर्द कैफ सुतिहत। लफ्ज अर्द ढूंढेगा, कुरान में मिलेगा, मगर अमलन देखना चाहता है तो जरा कदमों के नीचे देख। कुरान पढ़ने की इतनी नेकी है तो मां बाप को मिलने के, ये तेरे कुरान है। अगर तू रहमान के साथ जुड़ेगा तो दुनिया की हर चीज कुरान है। पता नहीं मैं करीब कर सका हूं, समझा सका हूं कि नहीं। लोगों, वो तो अजर और उम्मीद और सवाब, और कहा कि कल क़यामत के दिन कुरान वकील होगा। क्या माना? ये तेरे मां बाप से तेरी नेकी तेरे लिए वकील होगी। कुरान का रट्टा वकील नहीं। अगर रट्टा लगाया है, दिखावा है, नमूद है, नुमाइश है, आवाज है, सोज है, साज है, वजद है, तरन्नुम है, जबरदस्ती है, लय है, ये एक फन है। और फन का दिखावा, इसका इफ्तिताह जहन्नम है। अल कुरान हुज्जतुन लका औ अलैका, माना ये कि जितने कुरान ने तेरे जिम्मे फराइज लगाए हैं, उन फराइज को प्रैक्टिकली निभाएगा तो ठीक, नहीं तो तेरे कदम एल्फी से जोड़ के रब्बे जुल जलाल अपने सामने खड़ा करके, ला तजूलु कदमा इब्ने आदम हत्ता युसअल अन खम्स, रब हिलने नहीं देगा। ओ आदम जादे, ओ आदम के बच्चे, बोल जरा,
हयात ही फीमा अफना व अन शबाब ही फीमा अबला व अन माल ही मिन ऐना इक्तसबा व फीमा अनफक व अन इल्म ही मादा अमिल भी। जरा उस इल्म के बारे में बता। कुरान तो पूरा हिफ्ज़ था, तू कारिए कुरान भी, मुफस्सिर कुरान भी, शारह कुरान भी, तर्जुमानी करने वाला कुरान भी, लेकिन उसमें जो तेरी ड्यूटी लगी थी और हमने कहा था वबिल वालिदैनि इहसाना, ये आर्डर हमारा तेरे लिए था। इससे पहले हमने कहा था अल्लाह एक की इबादत करनी है, उसके साथ शरीक नहीं करना। हमने ये बोला था कि ये तेरे रब के फैसले हैं, फाइनली अमर है, तेरे रब का आर्डर है और तेरे रब ने ये फैसला कर लिया है। एक की मिसाल सिर्फ वबिल वालिदैनि इहसाना। हजरात, इस जुमले के ऊपर अगर बाकी जिंदगी मिल जाए, सिर्फ ये जुमला हो और जिंदगी 50-60 साल की हो, तो इस पे खुतबे खत्म ना हो। इस जुमले में इतना रब ने कूजे में दरिया और समंदर बंद करके रख दिया है कि बंदा दंग रह जाता है। आइए, मुझे इसी पे कुछ इजहार करना है। मैंने पहले वालिदैन को थोड़ा हौसला दिया है और मुझे इसी मस्जिद के अंदर की गुफ्तगू वो नहीं भूलती, मुझे याद है। और मैं कहा करता हूं कि आपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है और वालिदैन की मजबूरी है, उन्हें ताना देना ही पड़ता है। जब कोई प्यार से समझे तो खुशियां होती हैं, बंदा तज़किरे करता है, साजे साहब मेरा पुत्र जे, आ मेरा बेटा जे, माशाल्लाह आ करदा जे, आ मेरा भाई जे। और अगर मुआमला बरअक्स हो ना, मैंने पत्थर में से चश्मे निकलते भी देखे हैं, फवारे निकलते भी देखे हैं, मैंने बड़े बड़े मनाजिर देखे हैं, लेकिन सबसे खौफनाक मंजर वो बाप और मां की आंख होती है जिनका बच्चा उनकी ख्वाहिश और चाहत के मुताबिक न गया। मैंने उससे बढ़ करके कोई चश्मा नहीं देखा। चश्मे तर, बच्चों, नौजवानों, बूढ़े हो गए अगर मां बाप जिंदा हैं तो ये जुमले याद रखना, वबिल वालिदैनि इहसाना। वालिदैन को आप बदला नहीं दे सकते, वालिदैन बदला मांगते भी नहीं, वालिदैन नहीं बदला मांगते। वालिदैन सिर्फ आपको देखते हैं बेटा क्या करता है। मैं उसकी छोटी सी मिसाल लेता हूं और मिसाल से मकालबाजी हो जाती है। मेरे अब्बू जी दोनों हाथों में भरे हुए थैले, शापर नहीं होते थे तब, हमारे घर के अपने बागात, दुनिया जहान की अनवा व अक़साम के आम, फल फ्रूट, किन्नू की टोटल अक़साम, दुनिया जहान की जो जो भी रहमतें बरकतें हैं वो अपने घर और डेरे और अपने फसलों में थी। लेकिन बाप ने जब भी आना, दोनों हाथ भरे हुए थैले, पकड़े हुए झोले भरे हुए, बैठ के तकसीम करके ना अपने बच्चों में से किसी एक को कहना, पुत आ मैनू दे दे। अच्छा, बाप भूखा नहीं होता था, वो चीज मांग रहा है, या मसलन 100 रुपए दे के कह रहा हो कि मुझे वापस कर दे, या 10 दे के कह रहा हो। बाप दिल देख रहा होता है, जरा चेक कर रहा होता है, टेस्टर लगा रहा होता है कि मेरा बच्चा मेरे साथ करता क्या है और इसका मामला क्या है। आप यकीन कीजिए कि बच्चों की फितरत में पैसे की मोहब्बत होती है, फितरती बात है। छोटी उम्र में जब उनको नहीं पता था कि हमारे जिम्मे फरीजा क्या है, बाप चेक कर रहा है, ऊपर ऊपर से कह रहा है लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। ये टेस्टर मैंने दुनिया भर में देखा है, मां बाप लगाते हैं, लेकिन अक्सर बच्चों की फितरत और वतीरा ये होता है, मैं नहीं देना, मैंने नहीं देना। और चंद बच्चे होते हैं जो पहले बाप को और मां को कह रहे होते हैं आप पहले ले लें, ये ले लें, ऐसे कर ले, अल्लाह हमें वैसे बच्चे बना दे। मां बाप लेने वाले नहीं होते, रब ने इनको बनाया ही देने वाला है। रब और अब के वजन में भी फर्क नहीं रखा। जैसे रब्बे जुल जलाल अकेला है, कोई शरीक नहीं, कोई शरीक नहीं। तौहीद के चैप्टर में वालिदैन की खिदमत के लाने का सबब यह है, बनाने वाला जैसे एक है। जिस बाप के नुत्फे से तू बना है वो कायनात में सिर्फ एक है, दूसरा है ही नहीं। ये बाकी जितने भी बाप है मजाजी हैं। पढ़ाने वाला उस्ताज बाप है, बेटी देने वाला ससुर बाप है, आदम अलैहिस्सलाम बाप है। ये सब अपनी जगह, मगर जो तेरे वजूद का
हिस्सा जिससे तू बना है वो सिर्फ एक। दुनिया में करोड़ों हसीनाएं, अरबों हसीनाएं, खूबसूरत से खूबसूरत औरतें मिल जाएं, तेरी अम्मी सिर्फ एक है जिसके पेट में और रहम मादर में तू पला है। इसीलिए अल्लाह ने तौहीद के मुत्तसिल बाद ये सबक पढ़ाया, लोगों जैसे मैं अकेला हूं बनाने में, तेरा बाप अपनी पुश्त तेरे हवाले करने में अकेला है। कायनात की सारी पुश्तें एक तरफ, लेकिन तेरा बाप गधा रेड़ी चलाता हो, कुबड़ा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, नबीना हो, काना हो, रंग का काला हो, कद छोटा हो, जो मर्जी है, सारी दुनिया के हुक्मरान और बादशाह और शहजादे मिलके भी तेरे इस अब्बू का मुकाबला नहीं कर सकते। यह है तेरा बाप, यह है तेरी असल। और इसी असल की तरफ मैं और आप थोड़ी कोशिश करें, क्योंकि असल को गिराया जा रहा है। और मैं सूरत उन्निसा की पहली आयत पढ़ने लगा हूं। आप कहेंगे ये तो शादी के बारे में, मियां बीवी के बारे में। नहीं 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 नहीं, अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहन्नास, इंसानों, इंसानों, रब ने नहीं बोला ओ मुसलमानों, ओ मोमिनों, क्योंकि निकाह में इससे मां कबल और इसके मां बाद दोनों आयतें, वो सूरह आले इमरान की और वो सूरतुल अहज़ाब की, दोनों में रब ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू बोला है, मगर दरमियान में ला करके जिस लीवर पे पूरी कायनात को यूं खड़ा कर दिया है वो इंसानियत है। या अय्युहन्नास इत्तकुल्लाह। अल्लाह जहां भी इत्तकू का लफ्ज लेके आए, समझो आगे कोई आर्डर आ रहा है, कोई हुक्म है, कोई फैसला है। तेरा रब कुछ करने का बड़ा जबरदस्त लाजवाब, जरूरी है, मजबूरी है, मानना है। उसमें खैर है, उसमें भलाई है, उसमें इंसानियत है, और जमीन का मीजान है, आसमान का मीजान है। इंसानियत कायम रह ही नहीं सकती। याद रखिए, गाड़ी अगर बैलेंस ना हो नहीं चलती, अलाइनमेंट ना हो, टायर घिसते हैं। ये जो ट्यूबवेल चलता है ना, वो जो पटा चढ़ा होता है पुली पे, अगर उसकी अलाइनमेंट ना हो तो बार बार उतरता है। अल्लाह ताला ने मीजान रखा है, और मालिक कहते हैं कि मीजान में हेर फेर मत करना। मीजान क्या है? इत्तकुल्लाह, जम के रहे, डट के रहे, मिल के रहे, बन के रहे, जुड़ के रहे, रब के साथ रहे, राबते में रहे, ख्याल में रहे। अगर मोबाइल राबते में हो, सिग्नल ले रहा हो, बैटरी में पावर हो, और पूरी फिक्र हो किसी की कॉल आनी है, इमरजेंसी है, अगर मिल गई तो ठीक, ना मिली दोबारा नहीं आनी, मेरा काम रह गया, मैं कहां का रहूंगा। जब फिक्रें होती हैं, तड़प होती है, आरजू होती है, तमन्ना होती है, तो बंदा फिर जो है मामूली मामूली बात में सोना भी चाहे तो नींद नहीं आती। अलार्म लगाने से पहले अंदर के अलार्म उठा देते हैं। ये अलार्म है या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम, रब्बकुम। बेटा आप आ जाए ऊपर, आपने ऊपर कुर्सी पे बैठना है, आ जाए जी। हम बेटियों को भी बेटा ही बोलते हैं जी। अल्लाह ताला आपको और मुझे आज की इस नशिस्त में ये बात समझा दे कि इंसानियत खूबसूरत चेहरे का नाम नहीं है, इंसानियत बड़ी जुल्फों का नाम नहीं है, इंसानियत कदकाठ का नाम नहीं है, इंसानियत रंग रोगन का नाम नहीं है। इंसानियत अगर संवरती है, बनती है रब के तकवे और डर से, मालिक पालनहार से, जिस रब ने तुम्हें पाला है। अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, जिस जान से तुम्हें बनाया है वो तुम्हारा अब्बा है, वो तुम्हारा अब्बा है। ये नफ्स वाहिद क्या है? लेकिन अब्बा बनने से पहले शौहर है। और मैं कहा करता हूं लोगों, इस दुनिया की असल और असास अल्लाह ने मर्द को बनाया है। मेरी माँ बहनें जरूर सुन रही होंगी, जम के सुने, डट के सुने, और पूरा रेट लगेगा, वजन पड़ेगा, लेकिन बेवजन नहीं करें, तरतीब उल्ट नहीं करें। शरीयत जो तरतीब देती है कमाल देती है। कहा साकियुल कौम आखिरुहुम, सुन रहे हो? मैं हुकूक के वालिदैन में इस हदीस को बयान करने लगा हूं, साकियुल कौम आखिरुहुम। ये हदीस सुनने के बाद 1400 साल गुजर गए। मैंने बड़े बड़े वर्तावे देखे, देगा ते बहिंदे देखे।
ते हर बंदे नूं यही वेख्या कि वह अपना हाट पाट पहले भर के संदूक ते पेटियां दे पिछे करके लुको के रख के उत्ते ना खेस पा दे ते हवा ना लगे। फलाने कमरे च बंद करके कुंडी ला दे ते उधर वड़े कोई ना। पकाने वाला, चढ़ोया, नाई, ये कुकिंग करने वाला, ये शेफ, दुनिया भर के बांटने वाले, देने वाले, मैंने देखा है पहले अपना हिसाब लगाते हैं। सिर्फ मां बाप कैसे है, साकीउल कौम आखिर हम, पूरी अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट को खिला के जे बाद च मैं ते मां नूं इदां ही वेख्या है। एंड ते ना दो बोटियां ते माड़ा जिहा मैं शोरा ते हांडी पूंज के कहना मां तुसी अपने लिए नहीं सालन रखिया, पुत भुख नहीं हैगी। और बाप, मैं यहां नहीं कह रहा, मैं सऊदीया में था, मदीना मुनव्वरा में था, मस्जिद किबलातैन के साथ वाले पार्क में बैठा था, अलवाह वालों से बरोस्त लेके हम 3 दोस्त बैठे थे। पार्क के अंदर ना एक आदमी है, देखने में वो खाकरूब है, स्वीपर है, झाड़ू दे रहा है, कागज उठा रहा है, ये कर रहा है। हमने जो लिया ना उसके साथ बरोस्त के साथ एक छोटी सी गोल रोटी भी मिलती थी, पेड़े की शक्ल में, ब्रेड। वो पड़ी है, पड़ी पड़ी सूख गई है, खुली है। हमने घंटा डेढ़ वहां गुजारा। उसके बाद वो आया, उसने वो डिब्बे उठाए, उन डिब्बों में से उस रोटी को लिया, कड़क हो गई थी, उसने साइड पे ले जाकर के पानी शापर में डाल के उसमें भिगो के वो खाई। बर्दाश्त ना हुआ मुझसे। मंजर देखने के बाद मैं उठा, मिला, हाल पूछा। मैंने कहा कहां से हो? कहने लगा बांग्लादेश से हूं। भाई यहां ये सूरत हाल क्यों? इतना कमाते हो, तनख्वाह है, कुछ ले लो। कहने लगा अगर बुंदू भाई मैं यहां पे खा लूंगा तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मेरे बच्चे क्या खाएंगे? खुश्क रोटियां खा के, धूप में तगारियां उठा के, 50-50 ईंटें कमर पे रख के और टनू मन गन्ने का वजन ले जाके ट्रैक्टर ट्रालू में उलटते मरते नीचे आते, ट्रकों में रातों को मार खाते। अगर मैंने देखा है तो वो बाप था, और घर में किसी जगह पे भूख प्यास बर्दाश्त करके बच्चों में मुंह में लुकमे देते देखा है तो वो मां थी। हजरात, इसलिए अगर ये जिंदा है, अगर मैं रब होता ना, रब के अपने फैसले हैं, ये बंदे की होती है ना कि अगर मैं, तो शायद मैं किसी की मां ना मरने देता, बाप ना मरने देता। ये इंसानों के चाहते, लेकिन मैं इंसान हूं, मेरी सोचे महदूद है। रब बेहतर समझता है कब किसका ऐसा 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 उससे दूरी पैदा करनी है, उससे नया सेटअप चलाना है। अगर हम सदा मां बाप के साथ ही जुड़े रहते तो शादियां कहां होती? छोटे होते हुए मां कहती थी पुत तेरा ब्याह कर दी। अल्लाह की कसम, चीखना, रोना, तड़पना, बिलखना, अम्मा की गोद में आ जाना, मां ये काम ना करी, अपने नालों दूर ना करी। होता है कि नहीं? आज भी चेक करके, आज तो खैर बच्चे कुछ और के हो गए, पहले ही अम्मा को कह रहे होते हैं ड्रामे फिल्में कार्टून देख के तेरे साथ नहीं रहना। लेकिन अल्लाह की कसम ये कैफ होती थी, ये हालत होती थी, माँ ये काम ना करना, अब्बू ये ना करना। बेटियां कहती थी बाप बाबल जो मर्जी कर दे, अपने घर से ना निकालना। कहा बेटा ये रब के लिखे हुए फैसले हैं, मानने पड़ते हैं, अल्लाह की हिकमतें हैं, अल्लाह ने आगे चलाना है। वही जो कभी घर की मालकिन थी, जिससे हम एक एक चीज लेके पूछ के बेटा ये कहाँ है, बेटा ये कहाँ है, बेटी ये किधर है, जब वो जाती है तो फिर उसको दोबारा उस घर में शायद भाई कदम रखते हुए भी महसूस करते हूं ये अल्लाह के फैसले हैं, इसको मानना होगा। लेकिन माँ बाप की कदर समझे। इत्तकू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। इस जमीन, इस धरती, इस कायनात, 7 बर्रे आजम, 249 मुल्कों में जिस शक्ल में भी कोई मर्द फिर रहा है, अल्लाह ने इस दुनिया की असल असास मर्द को बनाया है, औरत नहीं है। मैं मां बाप के मुकाम और रुतबे पे जब आऊंगा,
मैं वजन करता हूं, कोशिश करता हूं पूरी करूं। मैं लीटर को लीटर कहता हूं, मीटर को मीटर कहता हूं, मैं किलो को किलो बोलता हूं, मैं शेर को शेर कहता हूं। मैं अपनी तरफ से इजाफे नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां मां को 3 दर्जे दिए हैं, मैं 3 नंबर लगाऊंगा पूरे। मैं उस्ताद हूं, पढ़ाता हूं, मार्किंग करता हूं, पॉइंट्स पे भी मार्किंग देने नंबर देने हूं तो देने पड़ते हैं। जहां कटते हैं वहां काटने पड़ते हैं। रब ने इस दुनिया की असास पहले नंबर पे मर्द को बनाया है और मर्द को भी शौहर के रूप में बनाया है, पहले बाप नहीं है। हमारी सोसाइटी में चूंकि मर्द की इज्जत शौहर के रूप में रहने ही नहीं दी गई। वैसे हमने कुरान पढ़ा है, हम सारे कुरान घर में रखते हैं, बेटी को कुरान दे के भेजते हैं। काश के बेटी को कुरान की तरबियत दी होती, उसे पता होता कि ये मेरा शौहर कल को मेरे बच्चों का बाप है, और अगर मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चों का बाप मुअज़्ज़ज़ हो, मोहतरम हो, चौधरी हो, फन्ने खां हो, जबरदस्त हो, लाजवाब हो, बेहतरीन मुरब्बी हो, अच्छा उस्ताद हो, बेहतरीन खर्च करने वाला हो, और सर उठा के इस मुआशरे में मेरे बच्चे कहें कि ये फुलां की औलाद है, उस औरत को चाहिए कि अपने शौहर को मुअज़्ज़ज़ कर दे, चौधरी बना दे, फिर ये बाप मुअज़्ज़ज़ होगा। मैंने मदीने के बड़े बड़े बाप देखे हैं, वो वाकया नहीं भूलता। बेटे की लाश घर में पड़ी है, फौत हो चुका है। बच्चा मर जाए ना तो मां मर जाती है, मां का रहता ही कुछ नहीं। वो लोगों, कहानियां सुनानी बड़ी आसान होती हैं। मैं इस वाक्य को सबसे कम सुनाता हूं कि मेरी जुर्रत नहीं पड़ती कि घर में लाश, बेटे के वजूद और वो भी वफात, मौत घर में हो, अल्लाह की कसम लुक में नहीं गुजरते, लुक में सामने कुछ नहीं नजर आता। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैंने 2 बेटियों और 2 बेटों को अपने हाथों पे जब उनकी लाशें उठाई है, अपनी मां को, अपने रिश्तेदारों को, अज़ा और अक़रबा को बहुत करीब से, यकीन कीजिए लुक में तो बड़ी दूर की बात है, खाने के ऊपर नजर नहीं पड़ती। मगर इस औरत ने शौहर को इतना मुअज़्ज़ज़ कर दिया, इतना बड़ा कर दिया। आप इसको सब्र की मिसाल में लेते हैं, लेकिन इस एतबार में नहीं रहते कि मर्द को शौहर होने के नाते जो बच्चों का कल को बाप बनना है, उसकी इज्जत, हौसला अफजाई, उसकी ज़हनी सुकून, जिस्मानी इत्मीनान, उसकी आबरू, उसका वकार, उसकी थकन, उसके बाहर के मामलात, उसकी परेशानियों को कितनी मोहब्बतों, इज्जतों और एहतराम और सुकून के हवाले कर दिया है। वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, उस खातून ने उसे जितना करीब कर दिया, मोहब्बत, इज्जत और एहतराम के साथ, और इतना खूबसूरती से मैंने सबक पढ़ाते हुए कायनात में किसी औरत को नहीं देखा। पूछती अल्लाह के बंदे, कोई अमानत किसी को दे जाए, कोई अमान, पहले आके पूछा बेटा किस हाल में, कहा वो माशाल्लाह पहले से सुकून में। कमाल है इस तरबियत की। पढ़ा गया जो उस्ताद मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ा हमने भी है, हदीसें पढ़ते हैं, मदरसे पढ़े हैं, हर नए दिन के साथ नया मदरसा बन रहा है, घर घर में मदरसे, कुरान के तर्जमे, तशरीह और तौज़ीह, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ा के डिग्रियां ले ली, मगर नहीं पढ़ पाए। कायनात नहीं देखी कि रब ने कैसे बनाई, उसी के अंदर की मिसाल थी। कहने लगी वो सुकून में है, और फिर पूछने लगी जब प्यार अपने उरूज पे पहुंचा और जो है वो झूले अपनी बुलंदियों को छूने लगे, तो कितनी इज्जतों से पूछा, कोई अमानत दे जाए और लेने आए तो दे देनी चाहिए कि नहीं? कहा जी। कहा कोई परेशानी, कोई टेंशन लेने की बात? कहा नहीं। तो कहा फिर सुनिए, जो रब ने आपको और मुझे बेटा दिया था ना, जब आप गए थे तो जो बीमार था ना, वो अल्लाह ने अमानत वापस ले ली। मुझे ऐसी मां दिखाई है। जब बीवी होने के नाते शौहर को इस कदर सर बुलंद कर दिया है, शौहर की वो कैफियतें लाजवाब हो के मोहम्मद रसूल सल्लम की आके कचहरी में आ गिरी और सारा मैटर सुनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांटा नहीं है कि ये तो शोक का दिन था, क्या किया है?
मौत के होते हुए भी आपको यही, आज का कोई शौहर होता, आज का मुआशरा होता, सोसाइटी होती, लोगों जाइए सारे जखीरा हदीस में मुझे ढूंढ के इस औरत के ऊपर सिर्फ एक सहाबी का कमेंट दिखा दे। हम तो कोई तकरीर कर रहे होते हैं, कोई तारीर लिखते हैं ना, जो लल्लू पंजू है वो उठ के कमेंट्स पास करना शुरू कर देता है। अल्लाह की कसम मेरे महबूब ने जो कर दिया उसके ऊपर मुझे एक कमेंट दिखा दीजिए जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। कहिए जो उस औरत ने कर दिया, जो शौहर ने, ये माँ बाप भी थे कि नहीं थे? फिर जो मेरे महबूब ने दुआ कर डाली, कुर्बान न जाऊं, क्या नतीजे निकले, क्या रिजल्ट निकले, क्या फायदे हासिल हुए। अल्लाह अकबर। हजरत इस हवाले से माँ बाप के हुकूक पे जी हम बात कर रहे हैं। एक और अब्बा जी तशरीफ ला रहे हैं, इस्तकबाल कीजिए। माशाअल्लाह जी, भाजी थे जारी दुआ किया करे अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद के तो दुश्मन सारी जिंदगी भी इकट्ठे हो जाएं उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन कुरान की सही तर्जुमानी करने वालों को भी रब सलामत रखे। ये जमीनी और दीनी सरहदों के मुहाफिजों के ऊपर और आपके जिस्मानी और रूहानी मुहाफिज वालिदैन जो हैं, अल्लाह ताला उनको भी कायम दायम और सलामत रखे। हजरात, अल्लाह ने कहा कि ये असास है मर्द। जब से इस मर्द को असास नहीं ना माना बीवी ने, अम्मा रुल गई है, अम्मा रुल गई है, क्योंकि उसने अपने शौहर को रोला है, अपनी असल काटी है और शाख पे बैठ के काटी है। फिर नीचे तो गिरना ही था, खुद के जब पांव काटे जाए खड़ा नहीं हुआ जाता। जितनी माएं बहनें सुन रही हैं, एक ही जुमला याद कर लें, आज अपनी असल को मुअज्जज कर दो, कल को तेरी औलाद का बाप अच्छा होगा, औलाद अच्छी होगी, वालिदैन का हक अदा करने वाली होगी, एहसान मानने वाली होगी। और दूसरी बात, हमारे बच्चे हमारे नाफरमान बनने के बहुत ज्यादा असबाब हैं। एक तो हमारी कॉन्फ्रेंसें हैं, ये वाली नहीं, ये तो साल में एक दफा होती है ना, 2 दफा हो गई, 3 दफा हो गई, जो 24 घंटे हर दिन हर रात हमारे घरों में टीवी लॉन्च के अंदर और बिलखुसूस आजकल सोशल मीडिया हमारे बिस्तरों, हमारे कंबलों, हमारी प्राइवेसी के साथ हमारे अलग अलग रूम्स के अंदर जो कॉन्फ्रेंस करने वाले आते हैं ना, और वो जो अपना नजरिया पेश करते हैं, कभी अब्बे के खिलाफ कभी अम्मा के खिलाफ। पहली बात याद रखिए, मां बाप के साथ एहसान का एक पहला पहलू यह है कि मां बाप से आपका कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता ना तो अल्लाह आपको पैदा होते हुए ही पासवर्ड लगा देता, कोई ना कोई लाक लगा देता कि चल यार यदि इज्जत दे मुकाम ने वो मां प्यो ना वेखा। अल्लाह ने जब तुझे पासवर्ड लगा के, लॉक लगा के, कोई फिंगरप्रिंट, कोई फेस लॉक, कोई ऐसा नहीं भेजा, और तेरे वजूद का अंग अंग बेटा है या बेटी है, तेरे मां बाप के हवाले सफाई सुथराई, उसकी तहजीब, उसकी तदरीब, उसकी तरबियत, उसकी उठान नशो नुमा कर दी है। अगर औलाद ने बड़े होकर के अपने मां बाप से कोई प्राइवेसी इख्तियार करके लॉक लगा लिया है तो समझिए एहसान उसी दिन कत्ल हो गया। मां बाप के सामने खुली किताब, अब्बू ये सामने आए, मेरा आपसे छुपा कुछ नहीं है। मैं जो कल छोटे होते हुए था मैं आज भी वैसे हूं। मां जी, ये पूरा घर, घर की एक एक अलमारी, एक एक सेफ, एक एक हिस्सा, एक एक कपड़ा, हर चीज के ऊपर, इस घर की एक एक ईंट के ऊपर आपका हक है। ये मेरे एहसान की जिम्मेदारी है, रहमान ने लगाई है। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। दुनिया पूछती है अब्बू तेरे साथ रहते हैं, दबे लफ्जों में बोलता हूं नहीं, हम ही मां बाप के साथ रहते हैं, ये उनका है। जब हम उनके अंत वमा लक ले अभी, तू और तेरी कुल कायनात सारी तेरे बाप की है। मगर आज जो हमारी हालत होती है, जो कैफ है, एहसान तो बड़ी दूर की बात है, वो तो ऐसा दर्जा है कि जिस तक पहुंचते जिंदगियां बीत जाती हैं।
मगर नहीं समझे किरदार अदा किया है शौहर की बीवी ने। और आपको पता होना चाहिए बीवी का नंबर दूसरा है और मर्द से पैदा हुई है। मगर मार खाई है औलाद नाफरमान होने के। जब मैंने सबब पढ़े तो पहला सबब यह निकला कि हमेशा शौहर ने बीवी के खिलाफ, बीवी ने शौहर के खिलाफ। गोया के औलाद के जो मां बाप है वही अपनी औलाद को अपने खिलाफ कर रहे होते हैं। बाप ड्यूटी लगाता है, पुत्र मैं चलिया, मैं तेनू 100 रुपया दूं, दसी किसी नू ना आ गल्लां दा पता करने घर की कर देना। अगर आपने अपने बच्चों को जासूस बना दिया है, ला तजस्ससु वाली रिवायत आपके जहन में नहीं रही, आयात जहन में नहीं रही। कुरान का हाफिज है, कारी है, खतीब है, दाई है, मुबल्लिग है, लफ्जों को बहुत चलाया है। मगर कुरान की जो अमली ताबीर, तफसीर और तशरीह जो इस कायनात में पड़ी है वह बिल वालिदैन लफ्ज कुरान के वर्कू पे है। लेकिन जिसे ले गई है अभी हवा, वो वर्क था दिल की किताब का, कहीं आंसुओं से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। ये औलाद कल को, आज तेरी बीवी की जासूसी कर रही है, उसकी अम्मा है, कल को अम्मा रुपया 150 कर देगी। हैं तो हम पाकिस्तानी ना, रिश्वत देते पकड़ा गया, रिश्वत देके छूट गया। अब्बा ने 100 लगाया, अम्मा की जासूसी करके 4 बातें बता दी। अम्मा ने 150 लगाया, अब्बा की प्राइवेसी बता के उसने 10 बातें और बढ़ा के पेश कर दी। औलाद को पता चल गया कि अम्मा अब्बा को लड़ाते कैसे हैं, सुलझाते कैसे हैं, कहां रखना है, कैसे रखना है। असल में हमारे अपने ही हाथों में ज़हरल फसादु फिल बर्री वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। वालिदैन के हक क्यों नहीं अदा हो रहे? जो बीवी है अपने शौहर के खिलाफ, जो बच्चों की अम्मा है, पहला लफ्ज ये बोलती है। अब देखिए जे ये बाहरों वेला फिरदा, गड्डियां झूठदा, सारी रात लंबे लॉन्ग ड्राइव करके, ये करके वो करके, वेखी आउंदियां किदां सानू घूरे दिंदा ही। इहदे सारे गुस्से साडे ते निकलने। बच्चे पहले ही अंबुश ला के बैठे होंदे, अब्बा करदा की। माशाल्लाह कोई सिगरेट लगा के आ गया, कोई किसी अंदाज में आ गया, किसी ने मोढे ते साफा रखे आ गया, ओए आ नहीं, चलो अम्मी ठीक आंदी सी। प्यो हुंदे ही इदां दे, प्यो हुंदे ही इदां दे। मैंने ये भी किरदार देखा है, मैंने दूसरा किरदार भी देखा है। रात के जाने की, आने का टाइम तो हमारा होता है, जाने का टाइम नहीं होता। कब कहां रुकावट बने, किस जगह बने, क्या मसला बने, कब टाइम मिले, वापिस पहुंचने तलक बाप ने जब भी घर आना है, बीवी का तो शौहर है ना, वो अपने छोटे से छोटे बच्चे को लेके कतार में लगा के, अगर मेन गेट पे खड़ी है, हारन मिला नहीं और दरवाजा खुला नहीं, और उसके बाद सारे बच्चे इस्तिकबाल में खड़े हैं, तो ये माँ ने असल में अपनी इज्जत करवाई है, अपने शौहर की इज्जत करवा के बीवी होने के नाते। और बच्चों को बताया है कि जो सारी रात तुम्हारे लिए जागा है, अगर तुमने उसके इस्तिकबाल में गले लग के, कदमों से लग के, टांगों से जुड़ के, लिपट के अगर एक दफा गले लगा लिया, बाप बैठ गया, उसको पूरे दिन भर की किसी थकावट और थकान का एहसास नहीं होगा, क्योंकि मेरी औलाद जाग रही है। मैं क्या जी टाइम दा क्या जे, तो ब्रेक मेरी थोड़ी सख्त है, उससे वेले ही होंदी है। लेकिन मुझे ये कोई रिवायती अंदाज में तो खैर मुझे आता भी नहीं है, रट्टा वट्टा लगा के मैं चलता नहीं हूँ। जो फील करता हूँ, महसूस करता हूँ, वो सामने रख देता हूँ। और हजरात ऐसे ही है, अम्मा अगर ऐसा करके देखे तो अल्लाह की कसम माँ की एक आह निकलेगी, सारी रात बच्चे जागते रहेंगे, तड़प ना जाए। लेकिन जब हमने सारी रात जागते हैं, बाप आया, वो सो जो, प्यो आ गया जी, ये है असल नाफरमानी की वजह, एहसान नहीं। बाप घर में है तो डर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा था, औरत उसके लिए जन्नत के हम 8 दरवाजे खोल देते हैं, अल्लाह खोल देते हैं, जो रब के हुकूक अदा करते हुए नमाजें पढ़ती है 5, जो रोजे रखती है रमजान के, जब शौहर घर में नहीं तो शर्मगाह की हिफाजत करे। और आपको पता है औलाद सारी शर्मगाह से बनी होती है। अगर शर्मगाह का नाम शर्मगाह है तो उसकी प्रोडक्शन का नाम क्यों और है? सोचिए ना कभी। भाजी नींबू रख के नींबू निचोड़न वाली च जदों निचोड़ दे जे ओदे चों की निकलदा है? मिठा।
मीठा निकलता है, वो लेमन का ही रस निकलता है ना। अगर ये शर्मगाह की पैदावार है तो बेशर्म क्यों है, हयादार क्यों नहीं? शौहर की अदम मौजूदगी में बोला गया एक मनफी जुमला औलाद को एहसान से फारिग कर देता। प्रॉब्लम ये है, बाप नहीं था घर में, इसका शौहर नहीं था, ये था तरबियत का टाइम। बेटा पता करो, तुम सो रहे हो, तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हारा बाबा जाग रहा है, तुम्हारे लिए मेरे लिए। हम घर में पंखे के नीचे हैं, छांव में बैठे हैं, वो धूप पे है, वो पसीने में है, वो गर्मी में है, जून के महीने में है। जरा पता करो तुम कितने इजी हो, और जो है घर में मां की पकी खा रहे हो। तुम्हारे तो बाबा की मामा ही नहीं है, तुम्हें नहीं पता वो कितने दुख में रहता है। दुआएं करो, नमाज पढ़ो, हाथ उठाओ, झोलियां उठाओ, दुआ मांगो अल्लाह खैर वफियत से सलामती से वापस लौटे। बेटा जागना है, इस्तिकबाल करना है। जब तक बाबा नहीं आएंगे हम नहीं सोने वाले। करके देखिए जरा 4 दिन, आपको किसी दूसरे से जाके दुआ नहीं करवानी पड़ेगी। सारा मुआमला रब ने बीवी के हाथ में रखा है। जब यही बोल रही होती रोटी पकाते हुए, माड़ा जा तवे नूं हथ लग गया, तवज्जो मोबाइल वाले, तुहाडे जेड़ा ना जी वेखो मेरियां उंगलां सड़ गईयां, आ करता ओ करता, प्यो तुहाडे वेले ने आण के इहनूं खलोना पैंदा ना तंदूर ते, इहनूं लाउणियां पैंदियां 4 दिन रोटियां, पता लग जांदा। ओ बीबी तुझे नहीं पता, बच्चों को नाफरमान बना रही है। अगर बाप ये काम कहता है, बीवी के खिलाफ बोल रहा है, अम्मा के खिलाफ बच्चों के बोल रहा है, याद रखिए औलाद को नाफरमान खुद करा है। और फिर हुकूक मांगते हो, मौलाना दुआ करते, फर्ज निभाए नहीं, हुकूक कहां से मिलेंगे? शरीयतों का मिजाज फराइज निभाने का हुक्म देना है, इसको समझिए। अगर मां कहती है ये मैं तंदूर पे मर गई, रोटियां ला ला के पसीने पे शराबूर, पता कर तेरे शहर की भट्टियों में जहां लोहा पिघलता है कोई औरत काम नहीं करती। पता कर उन बेकरियों में जहां आग में जाके काम करना पड़ता है, उन ओवन्स की, उन तंदूरों की, शहर भर की जहां चीजें पक पक के तैयार होकर के आती हैं, वहां किसी न किसी बच्चे का बाप खड़ा होता है, किसी औरत का शौहर खड़ा होता है। बच्चों ने शोर पाया तो नाल ही आ लोध जम के सुट गया मेरे भा नूं, चौकीदार भाया मैनू, मैं रह गई एदियां पहरेदारियां देंदी ते आप मौजां करदा बाहर। इससे बड़ा खौफनाक जहरीला इंजेक्शन मैंने नहीं देखा, जो बच्चों को इंजेक्ट किया जाता है। एहसान का कातिल कहते हो ना जी, कोरोना की वैक्सीन, ये साइड इफेक्ट्स, ये साइड इफेक्ट्स, ये साइड इफेक्ट्स। लेकिन जो वैक्सीन हम अपने बच्चों की वैक्सीनेशन कर रहे हैं और जो उनकी तरबियत में घुट्टी में डाल रहे हैं, एक उंगली ते खजूर ला के, माड़ा जा शहद ला के बच्चे दे मुंह च जमदियां ला दीए, सारी जिंदगी ताना ही नहीं जाता। जे थोड़ा जा नेक बन गया तो हाँ जी हाफिज साहब ने कुटी दी सी, तो जे उन्हें शरारत कर ली, पता नहीं गुड़ती थे हाफिज साहब को दवाई सी, वो फिर इदां दे ही होने हैं। चलता कि नहीं? एक गुड़ती, एक कुटी, सारी जिंदगी याद रख दो। आ जड़ियां रोज उन्होंने गुड़तियां ते कुटियां ते मत्तां ते तरबियतां, और ये तुहाडा प्यो वेला। ये बीबी जी आपकी यूनिवर्सिटी में है, ये बच्चे आपकी गोद में है। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां वो नहीं कर पाएंगी जो आप कर रही हैं। ये जहर जो बॉडी में मिलाया जा रहा है, तेरी जिम्मेदारी है, मेरी तकरीरें काम नहीं करेंगी, क्योंकि इस वक्त ये वाटर प्रूफ हो चुका है। वाटर प्रूफ घड़ी दे पानी च रखी रखो, पानी अंदर घट ही जाता है। इसी तरह बेइज्जती प्रूफ भी लोग हो जाते हैं, जिन्नी मर्जी कर लो, अगू जवाब आंदा मां प्यो दी गालां क्यों दियां नालां। ओ भाई समझिए, एक जुमला, एक इशारा, एक उंगली काफी होती है, इसलिए ऐसे जुमले मत बोले। इनू पैंदा जमना पता लग जाता, मैं 9 महीने चुकिया, इनू 1 महीना चुकना पैंदा। और मैं कहा करता हूं, जरा देख आकर के शहर में मजदूरों को पूरी जिंदगी जब बूढ़े होकर के भी 50 ईंटें अपनी कमर पर रख के 10-10 मंजिलें चढ़ रहे होते हैं, पूरी जिंदगी तो अब्बे ने उठाना है, जरा उस पर भी कभी तवज्जो कर। किसी एक दिन चुक के तो वेख, हुण ते माशाअल्लाह काका चुकिया नहीं जाता, वो भी बंदे दे जिम्मे मैनू रेड़ी लै दो। जब तक मियां बीवी नहीं मिलेंगे, हम ज़हन नहीं बनेंगे, हम ख्याल नहीं बनेंगे, हम सुकून नहीं बनेंगे,
हम रेम नहीं बनेंगे, एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे, औलादें कभी फर्माबरदार नहीं होंगी, औलादें हक नहीं देंगी। एहसान तो अगला स्टेप है। वह बिल वालिदैन एहसाना, अगर जुर्म की दुनिया में रह के गैर सिखाए तो बुरा ठहरे, लेकिन अगर हम खुद ही घर ही से सीखे और अपने ही अपनों के दुश्मन बने। ओ बच्चों, एक बात याद रखो, माँ बाप जितना मर्जी मियाँ बीवी होने के नाते लड़े, आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है। कभी लाया भी जाए ना, मेहमान भी कई ऐसे ही होते हैं, पुत तेरा अब्बा बहुता पार करदा कि अम्मी, अगू बच्चे भी फिर ओदा दे, नहीं 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 नहीं, अम्मी अब्बू ये आप अच्छा नहीं कर रहे अगर मेहमान भी जा रहे हैं। कई बच्चों जाके पूछे, हाँ सुना पुत की सूरत, अम्मी मेरे अब्बे नूं बैपरा नाल कुट दिया। ये मेहमान की जो लगाई हुई शुरलियां छोड़ी हुई, अल्लाह की कसम ये बच्चों को ले डूबती हैं। बच्चा बात करे भी, मेहमान घर का पर्दा है, पर्दा रहने दो, कह भी तो बेटा नहीं नहीं नहीं, मां बाप दोनों प्यार करते हैं। तो जे कोई सानू बच्चा कह भी दे ना, नहीं अम्मी अब्बू दोवें मैनू चंगे लगदे, लै डिप्लोमेट जिहा सियासतदान ने सियासी बयान दिता ही सही, दस बहुता कौन करदा। तो ज़ाहिर है जिधर से नोट मिलते हैं वो अब्बे का नाम ले देता है, अगर कहीं अम्मा से डरे तो अम्मा पास है तो अम्मा का नाम ले दिया। कभी भी ऐसी तरबियत बच्चे की नहीं करें, उसको पलने दें, उसको बढ़ने दें, उसको मुस्बत। अल्लाह ने कुरान में कहना होता ना, जहां भी चेक करके देखिए, जब जिक्र आया है ना तो अल्लाह ने वालिदैन बोला है, वालिदैन तस्नीये के सीगे के साथ जमा कर दिया, एक बना दिया। हालांकि अल्लाह कह भी सकते थे पहले प्यो दी मन्यो फिर मां दी मन्यो, ये पहले मां दी मन्यो फिर प्यो दी मन्यो। हदीस में कोई शक नहीं, मां का दर्जा 3 मरतबा, लेकिन वो खिदमत के हवाले से जहां तरबियत, जहां एहसान का है, वह बिल वालिदैन एहसाना। एहसान क्या है? तेरे बाप ने, तेरी मां ने तेरे बालों को सवारा, कंघियां दी, तेल लगाए, मालशे की, बाप बूढ़ा हो जाए और उसकी जुल्फ बिखरी हो, बच्चे तेरे बच्चे होने पे तुफ है। दरख्त गिरा हुआ हो, कणका डिग पई ना पिछले, अच्छा खड़ खाने वाल की तरफ गया, यकीन कीजिए रब ने सुहागे फेर छड़े। अल्लाह माफ करे, ये मुंह में तैयार चीज, माँ बाप के कपड़े अगर सच्ची बात है स्मेल वाले हैं, दाग वाले हैं, और तू वक़्त का हसीन और इश्तिहारों पे लिखा जाए शहजादा अहले हदीस, तो है तेरी इस शहजादगी पे अगर माँ बाप तेरे से। वो बिल वालिदैन एहसान नहीं है। तेरे नीचे 8 इंच का गद्दा, और जो बूढ़ा बाप, बूढ़ी अम्मा, उसके लिए फट्टे बहाना ये, अब्बा जी तो कमर च दर्द है। वह बिल वालिदैन एहसानन हुआ ही नहीं है। मैंने नहीं देखा हमारे इस वसेब में, पंजाब में बच्चों को छोटे होते हुए डॉक्टर लाख मना करता रहे, मां आंखों से सुरमा नहीं जाने देती। तेरे बाप की आंखों में गिद्ध है, सोजश है, तकलीफ में है, एलर्जी में है। अब्बा जी हुण तुसी की करना, बुढ़े बारी चलो ठीक है, मुंह ते छट्टे मारो। और नहीं मेरे मोहसिन, ये दीदे तेरे दीदे बनाते बनाते तेरे लिए मुस्तकबिल और फ्यूचर ढूंढते ढूंढते आज इन आंखों का नूर गया है। अगर तूने इनके आंखों का सुरमा नहीं बन सका, वो तुझसे नहीं मांगेगे कि जाकर के हाशमी का सुरमा ला दे, लतीफ का सुरमा ला दे। आ मेरे चांद, अगर तेरे अब्बा की नजर कमजोर है और तेरे पास ऐनक में शीशे डलवाने के पैसे नहीं है और तेरे लिए सारा घर बनाने के लिए, वह बिल वालिदैन एहसानन सिर्फ रट्टा लगाया है, हिफज किया है, पढ़ा है, खिताबत चमकाई है, लेकिन सच्ची बात यह है कि तू बाप की अगर आंख नहीं बन सका, आंख का सुकून नहीं बन सका, और उसके लिए चश्मे तर और आंसू का जरिया बन गया, आसमान हिल नहीं जाता, तेरा दिल नहीं दहलता। इसी मां बाप ने तेरी नोक पलक सवारी थी। आज अब्बा जी खाना खाते हुए कहीं नाक में थोड़ा सा मसला बन जाए, 100 दफा मां प्यो ने नक पूंजे, ऐसी तरह खाना खाते हुए उन्हीं हाथों से इस नाक की सफाई का सबब बन। वह बिल वालिदैन एहसाना, आज तेरे नाक पे मक्खी नहीं बैठती, तेरे इन कानों की मैल निकाल 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 के साफ कर करके आज तुझे समा
सनातु के काबिल बनाया। 1000 बार भी लफ्ज पूछा बाप और माँ ने सिखाया। अब्बा जी को दूजी दफा वाई मार दे, अब्बा जी एक दफा सुनी नहीं, बस कर दो। समातें कमजोर हो गई हैं। बाप की समात बन जा, आवाज बन जा, आला समात बन जा। गला तेरे बाप ने जितने बोल बोलता है ना, ये बेसिकली वही लफ्ज है और उन्हीं की बाज़गश्त है जो तुझे तेरे माँ बाप ने सुनाए थे। एहतराम से बोल, प्यार से बोल। तेरे माँ ने अपनी डिक्शनरी बदल ली थी, अब्बू ने अपनी डिक्शनरी बदल ली थी। मैंने देखा है, मेरा पुत्र माँ कह सकती है कि नहीं? लफ्ज तो यही है ना पंजाबी के वाजे। और माँ रे को लाम में बदलती है, ऐसा रब ने बताया। दुनिया का मैंने बड़े बड़े कारी पढ़े हैं, लेकिन ऐसी किरातें जो माँ और बाप बोलते हैं, मैंने ऐसे कारी नहीं देखे। मेला पोछते, ऐसा लहजा मुझे नहीं मिला। पहाड़ों से भी गिर के कभी आती नहीं खराश, नरम लफ्जों से भी लग जाती हैं चोटें। अक्सर लफ्ज आतिशफिशान नहीं होते, लहजे आग लगा देते हैं। तेरे मन में कभी चिलमन नहीं जला मेरी पुतली। ये जो 2 जगह रा को लाम में तब्दील किया है, तुझे ये कारिया नजर नहीं आई? ये अनपढ़ बाप जिसको कह रहा है ये कारी नजर नहीं आया? मेला शोना, ये जो सीन को शीन में बदला है, तुझे एहसास नहीं हुआ कि उसने तेरे लिए अपनी जुबान को कितना नरम किया? लफ्ज नरम, लहजे नरम, बिस्तर नरम, सोच नरम, प्यार, हर चीज मोहब्बतों में डाली। वह बिल वालिदैन एहसाना हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। तू इतना भी नहीं कर सकता कि माँ बाप के लिए थोड़ा नरम ही बोल ले? तेरे सीने को मल मल के तेल लगा लगा के मालिश कर कर के चौड़ा किया, लेकिन अफसोस कि कितनी दफा पड़ी अलम नशरह लका सदरक, लेकिन तेरा सीना माँ बाप के लिए न खुला, तेरा दिल उनके लिए न धड़का, तेरे जिगर में उनके लिए गर्मी और हरारत पैदा न हुई, तेरे वजूद में खून उनका, मगर ये खून कभी उनके लिए नहीं तड़पा। ये कराची की खबर मार गई, डॉक्टर है पढ़ने बाहर गया है, बच्चे भी ले गया है, बीवी भी ले गया है, 6 साल के बाद डिप्लोमे लेके डिग्रियां लेके लौटा है। और इश्तिहार इंटरनेशनल लेवल के और नेशनल लेवल के, पंजाब सिंध पाकिस्तान के इश्तिहारों में कराची से खबर दी है, इश्तिहार दिया है कि मैं जाते हुए अपनी माँ को फुला नंबर गली के फुला नंबर मकान में छोड़ के गया था, वापस आया हूं तो मकान को ताला लगा हुआ है, मेरी माँ वहां पे नहीं है, अगर किसी को खबर हो तो बताए। अफसोस ऐसे इश्तिहार के अल्फाज पर और उस औलाद के उस मुस्तकबिल और फ्यूचर के बारे में कि जिन्होंने 6 साल अपनी माँ का पता ही नहीं रखा। 50 मुरब्बे जमीन है, घोड़ी पे चढ़ के पूरे चक्कर लगाती है। 50 मुरब्बे आसानी से, मुंह से बोला है मैंने, बड़ी आसानी से। इतनी फसल हो, इतनी दौलत हो, इतना माल हो, इतने खेत हो, इतने बागात हो, और उन पे घोड़ी पे चढ़ करके एक औरत चक्कर लगाए तो कमाल नहीं? फिर चुदराहट। मैंने इस औरत का जवानी का सारे वाकयात सुने। जब फौत हुई तो खबर मिली मियां चन्नू में था, अहलिया को साथ लिया, वहां पहुंचा, नहलाने की जिम्मेदारी खुद ली। अहलिया ने जब उठवा करके फट्टे पे लाने के लिए चारपाई से ऊपर उठवाया, पिछली पूरी कमर की जिल्द जो है वो सारी की सारी, वो पट्टे वाली चारपाई, नीचे कोई बिस्तर नहीं है, उसी के साथ चिपक गई। जैसे ग्रिल फिश बनवाते हो, उसको जब वो शिकंजे से निकाला जाता है तो कई दफा उसकी जली हुई जिल्द पीछे उतर जाती है, पूरे का पूरा परत पीछे। और कमर में कोई एक भी पट्टा बाकी नहीं था, जितना था वो सारा पीप में है। और उस पीप के अंदर जिधर भी नजर डलती है वो सारे के सारे, आलिया कहती है, कीड़े ही कीड़े हैं, वाइट वाले। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। बच्चों को लाल बनाया, 50 मुरब्बों का मालिक बनाया, घोड़ियां दी, गाय दी, भैंसे दी, जानवर दिए, प्रॉपर्टी दी, नाम दिया, इज्जत दी। बाप फौत हो गया, अम्मा ने पाला संभाला। आज बच्चे घर में मौजूद हैं, बहू घर में मौजूद है, पोतरे घर में मौजूद है, मगर इस अम्मा को 6.5 महीने तक बिस्तर पे किसी ने करवट नहीं दिलाई। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान व बिल वालिदैन एहसाना।
इसी कमर पे उठा उठा के, कपड़े बांध बांध करके, वो कपास चुन चुन के ला ला करके, क्या कुछ नहीं किया था अम्मा ने? हाँ, लेकिन औलाद, कुरान क्या करेगा? कुरान तुझे तड़पाता, लेकिन अगर तू कायनात के कुरान को देखता, लफ्जों को देखा, लफ्जों को पढ़ा, रट्टे मारे, तिलावतें की और किरातें की, उसके अंदर मुख्तलिफ लबो लहजे और जो है लहजात में पढ़ा, मुख्तलिफ अल्फाज में पढ़ा, कौम ने दाब दी, महफिल का नाम महफिल, उसने किरात पढ़ गया, मगर घर में जाकर के वबिल वालिदैन एहसानन की प्रैक्टिकली जब शक्ल आई तो अम्मा की करवट 6 महीने तक न दिला सका। इंतजामिया में थे, मस्जिद को पैसा जाता था, इदारे पाले जाते थे, और उनके बच्चे पाले जाते थे, मौलवियों के पेट पाले जाते थे, कारियों की तनख्वाहें जाती थी। नहीं गया तो अम्मा के लिए 2 लुक़मे नहीं गए, नरम ग़िज़ा नहीं गई। तेरे लिए सिरिले खरीद के नहीं हिम्मत होती थी, दूध के डिब्बे मेडिकल स्टोर से खरीद करके पूरी तनख्वाह लगा के तेरा एक डिब्बा आता था, लेकिन जब अब्बू की बारी आई तो तेरे लिए घर में अब्बू की चाय के लिए दूध भी नहीं। अब्बा बच्चों नूं दईए, तेनू दईए, तू हुण खा के की करना है? पिछले दिन बैठा था एक जगह, ये क्या कहते हैं इनको, सिरी पाए तो हो गए ना, पाए, बड़े जानवर के पाए बने हुए, नली निकाली, अंदर में से वो जो गोदा शोदा है वो निकला, बेटे ने उठा के ना अपने अगे रख लिया, प्यो कह वेखण दिया प्यो। मैं कहता यार बुजुर्गां नूं दे दो। कहने लगे जी अब्बा जी ने हुण गोडियां तो जिहड़ा काम लैना सी लै लिया, इन्हां खा के ज़ाया करना, चलो मेरे काम ते आऊ ना। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। अब्बा जी कह रहे हैं बेटा है, बेटे को कह रहे हैं पुत गोडियां दी दवाई नहीं लैके दिंदा, गोडे दुखदे ने। अब्बा गोडियां नाल कीती घाटी, तुफ नहीं है ऐसी जिंदगी के ऊपर, तुझे तो उफ कहने की इजाजत नहीं थी, तूने बाप को ताने दे छोड़े। क्या कुछ नहीं बोला गया आज मां बाप को, हौसला और सब्र है, लेकिन अफसोस कि तेरे घर में प्रचार करने वाले, ये 24 घंटे कॉन्फ्रेंसें करने वाले, ये फिल्मों में तुझे बज़ाहिर मजाक लगा, इस्तेजा, ये जुमला इससे बड़ा कातिल जुमला मैंने हुकूक वालिदैन पे कोई नहीं देखा। गंदी औलाद ना मजा ना सवाद, पूरी शरीयत पढ़ डाली, मुझे कहीं इस जुमले की तर्जुमानी नहीं मिली। अगर औलाद गंदी है तो असल भी गंदी है। कुरान ने तो कहीं ऐसे नहीं कहा था, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान ने तो ऐसे नहीं कहा था। हुकूकुल वालिदैन से मना करा और इसे कबीरा गुनाह करार दिया तो किसी वजह से दिया। अल्लाह के लिए मैं बहुत कुछ दिल में उबाल रखता हूं, मगर संभाल रखता हूं। इशारा किया है, आप समझिएगा, जिसने तेरी पोटियां धोई थी, आज कहते हो जी मौलाना दुआ करें, इनू रब टाइम ते पर्दे पा देवे, आ थक गए आ, इनू किधर करिए, घर चू बोझ नहीं मुकदी। मैं तेरे इसी गुगेरा बंगला में कई घरों में गया हूं, बेड के अंदर से पेशाब की स्मेल आ रही होती थी। मैंने एक दिन पूछा घर के मालिक को, सर जी की कहंदा उस्ताद जी वो भी तो घर है ना, जिन्ना चे हुंदी नहीं तो बेचारे तरसदे ने, वो सानू ये स्मेलां भी चंगियां लगदियां ने, साडी औलाद दियां ने, है ते सही ने। ये है मां बाप, और तेरे बाप के कपड़ों से पसीने की स्मेल आए और कहे अब्बा मेरे नाल नहीं लगना, गले नहीं लगना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। पता कर ये स्मेल दूर किसने करनी थी, खुशबू है किसने लगा दी, ये चेंज किसने करने थे, ये प्यार किसने देना था, ये मोहब्बत किसने करनी थी, ये तेरे जिम्मे था। कल तू छोटा था तो वालिदैन की ड्यूटी लगा दी, आज वो कमजोर हो गए, वो रेडी पे चले गए, वो व्हील चेयर पे चले गए, उनको जरूरत पड़ गई। जिन्होंने तेरे लिए छोटे छोटे खिलौने और बड़ी बड़ी गाड़ियां, साइकिलें, बाइकें, गाड़ियों का इंतजाम किया था, आज अगर कहीं उसको है तो फिक्र कर, आगे बढ़, ये तेरे हैं। और मैं इसी पे बात खत्म करना चाहता हूं। दुनिया में जितने मर्जी बॉस बना ले, बड़े बड़े चौधरी बना ले, सरदारों से ताल्लुक बना ले, बादशाहों, सियासतदानों, हुक्मरानों से मिलके बैठ, तेरी बैठक बेहतरीन डेरा बन जाए, मगर याद रख, याद रख, याद रख, तेरा बाप भले सारी जिंदगी रेड़ी क्यों नहीं चलाता रहा, गधा रेड़ी क्यों नहीं चलाता रहा, जैसी गधे से स्मेल आती है उसी उसके वजूद से भी क्यों नहीं स्मेल आती, मगर आज तू जो कुछ बना है ना उसी बाप की कमाई से बना है, उसी के नोटों से बना है, उसी के घर में लाए हुए खानों से बना है।
यही तेरा शहजादा, यही तेरा बादशाह, यही तेरी दुनिया, यही तेरा कुल मता, और यही तेरी इज्जत, यही तेरी आबरू। ये मर भी गया, कब्रों में चला भी गया, तो उसके बाद 100 साल भी जी ले, बाप से जान नहीं छुड़ा सकता। जहां भी तुझे नाम देना होगा, पहचान करवानी होगी, अब्बे का नाम आएगा, अब्बे का नाम आएगा। तू नस्ल बदल, तू खानदान बदल, तू कौमियतें बदल, बिरादरी बदल, लेकिन अब्बे का नाम आएगा। अम्मा की पहचान कहीं ना कहीं तुझे करवानी पड़ेगी। लिहाजा रहम के इन रिश्तों को रहमान ने तेरे लिए बनाया है, तो इनकी कदर कीजिए। औलाद बेटी हो या बेटा हो, दोनों ही रहमत होते हैं, क्योंकि रहम से पैदा हुए हैं। और रहम को रब ने अपने नाम रहमान से मुश्तक किया है। और रहमतें अल्लाह ने 100 हिस्से करके 99 तेरे लिए संभाल के रखेंगे। एक माँ के पेट में और कायनात में दुनिया में प्यार मोहब्बत के लिए डाल दिए, वो 99 तभी मिलेंगी जब इस 1% की कदर होगी। जिसे 0.1 लेना नहीं आया, वो 0.99 कैसे ले लेगा? पहले इसको लेना सीखिए। और ये अल्लाह ने रहम बाप के साथ, माँ के ताल्लुक को निकाह के साथ जोड़ा है। इसकी कदर कर, वो 99 हिस्से भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर यही ना मिल पाया तो फिर 99 की उम्मीद रखनी भी बेवकूफ़ी है। अल्लाह ने सजा रखी है, और दुनिया में भी उसकी सजा ये है कि अल्लाह तुझे अपनी आंख से दिखा देता है। इस मिसाल के ऊपर सलाम, बेटा बाप से पूछता है, अब्बू क्या बनूं? बाप कहता है, बेटा तेरी मर्जी। मैंने अब्बा से पूछ के तो नहीं बना, अब्बा मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता हूं। बेटा वो क्या होता है? अब्बा ये जो नक्शे नुक्शे बनाते हैं ना, ये एक शोबा है, मैं मकानों के नक्शे बनाया करूं। अच्छा मेरा बेटा, तो किस स्कूल में फुला में टीचर ढूंढ दी, बन गया। आज खाने की टेबल पे बैठा है और सामने बड़ा सारा कागज रख के नक्शे बना के बैठा है। अब्बा पीछे कुर्सी पे खड़ा है, बेटा कुर्सी पे बैठा है। मेरे पुत्र ने माशाल्लाह निकी जी उम्र पहली क्लास जी, इतना सोना नक्शा बनाया। हाँ बाबा मैंने बनाया, टीचर ने सिखाया है? नहीं बाबा मैंने टीचर को बस बना के दिखाया। अच्छा मुझे ये बताओ क्या है? ये बाबा मेरा मास्टर बेडरूम है, इसमें इतने साइज का बड़ा वॉशरूम है, अटैच बात है। बेटा ये क्या है? ये दूसरा बेडरूम है। वो क्या है? वो तीसरा है। वो सामने क्या है? वो गेस्ट हाउस है। वो आगे क्या है? बाबा वो स्विमिंग पूल है। वो क्या है? वो बाबा लॉन है। और वो क्या है? वो ये है। बेटा वो जो आखिर में छोटा सा आपने बनाया है स्टोर, वो क्या है? बाबा वो आपका रूम है। पुत्र होने ना ली, मैंने तुम्हें अपने घर का सबसे बेहतरीन कमरा दिया हुआ है, बेबी रूम बनाया है, सजाया है, कारपेट बिछाई है, खिलौने लगाए हैं, ऊपर जो है वो आईने शीशे लगाए हैं, चांद तारे कि तू दिन में भी सोए, लाइट बंद करे, तुझे रात का एहसास होने लगे, जमीन तारे नीचे छत पे उतर आए, और तूने मेरे लिए वो आखिर में छोटा सा कमरा। बाबा बाकी नक्शा मैंने टीचर से सीखा है, वो जो आखिर में बनाया है ना, वो मैंने आपसे सीखा है। क्या मतलब? बाबा पता करे मेरे दादा अब्बू कहाँ रहते हैं आपके घर में? मुझे तो बड़ा बेबी रूम सजा के दिया है। अब्बा स्टोर में रहते हैं ना, दादा अब्बू आपके बाबा, तो फिर मैंने आपसे सीखा है कि अब्बे को स्टोर में ही रखते हैं। हुकूक वालिदैन पे रोने चीखने वालों, कभी चेक करना अपने माँ बाप के साथ कोई ऐसा रवैया तो नहीं बरता गया कि जिसकी जिंदगी में जिंदा सजा मिल रही है। वल जज़ाउ मिन जिन्सिल अमल, वल जज़ाउ मिन जिन्सिल अमल। इंसानी फितरत है। बच्चा होता है तो बच्चों वाले हुकूक अच्छे लगते हैं, जवान होता है तो जवानी वाले हुकूक मांगता है। मौलाना जरा मेरे अब्बे अम्मी आ जाए ने इन्होंने समझा दे आज। और जब बूढ़ा होने लगता है तो फिर इसे अब्बू और अम्मी के हुकूक याद आते हैं। अरे फराइज में तवज्जो दीजिए, उम्र के हर हिस्से में फरीजा निभा दीजिए। इंशाअल्लाह जब तेरी उम्र का वो वक्त आएगा, अल्लाह तेरे फरीजे निभाने वाले, तेरे हुकूक अदा करने वाले पैदा कर देगा। अल्लाह औलाद को नेक और साले बना, जिनके वालिदैन चले गए हैं अल्लाह मगफरत फरमा, और जन्नत को जो है उनकी कब्रों को बगीचे बना, और जिनके जिंदा हैं अल्लाह आज के इन लफ्जों को मरहम बना दे, अल्लाह रहमत बना दे, अल्लाह दिल फेर दे, अल्लाह मोहब्बतें बढ़ा दे, अल्लाह कुर्बतें पैदा फरमा दे। वसीम भाई की वालिदा के लिए दुआ, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, अल्लाह दरजात बुलंद करे। अल्लाहुम्मा इग़फिर लहा वरहमहा वआफ़िहा वअफ़ु अन्हा वअक्रिम नुज़ुलहा ववस्सि मुदख़लहा। बारकल्लाहु फ़ीकुम व सल्लम।